हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं एक स्क्वायर रूट का दूसरा वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं। देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। अब इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन इसमें अपूर्ण संख्या, अपूर्ण वर्ग मतलब वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। पहले अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, वो कैसे लिखा जाता है या क्या होता है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपसे कोई कहे √5 का वर्गमूल निकालिए, तो √5 का वर्गमूल हमें पूरा पूरा मिलेगा नहीं, पॉइंट में मिलेगा, क्योंकि 4 का अगर हम रूट निकालेंगे 2 आता है, और 9 का रूट निकालेंगे 3 आता है, लेकिन 5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं आएगा, तो इसका कुछ पॉइंट में आएगा। जैसे आपसे अभी कोई √16 कहेगा, तो आप तुरंत कह देंगे हाँ 4 होता है। √16 का स्क्वायर क्या होता है? 4। वर्गमूल क्या होता है? 4। तो यह 4 लिख लेंगे, लेकिन अभी √17 का कोई कहेगा तो नहीं लिख पाएंगे, तो इसमें कहेंगे कि अब इसका निकालना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ कैसे आप इसको निकाल लेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा ये ट्रिक है। आप इसको बढ़िया से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे √5 है, अब √5 को तो आप जानते हैं √5, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ यह लिखना है कि जैसे यह 5 किस संख्या के वर्ग के पास में है, किस संख्या के वर्ग के पास में है। अगर देखेंगे हम तो 2 दूनी 4, 4 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 होगा, या 3 त्रिक 9। तो अगर हम 4 लिख दें यहाँ पे, ठीक, क्योंकि 2 का वर्ग बन जाएगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, तो आके वर्गमूल में लिख लेंगे, इसका वर्गमूल अगर निकालना होगा तो 4 √4 को हम लिख सकते हैं +1। हालांकि ये आपका ये जो मैथ का यहाँ पे मेथड लिखा हूँ, मैथ का ये जो मेथड लिखा हूँ ये गलत है, क्योंकि रूट में वैल्यू और बिना रूट में वैल्यू कभी ऐड नहीं की जाती है, ना कभी सब्ट्रैक्ट की जाती है। वो या तो दोनों रूट में हो या तो दोनों आपका बाहर हो, तभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रिक सीखना है, ट्रिक हम किसी तरीके से अप्लाई कर देते हैं, ठीक। और क्योंकि हमें इसका आंसर पाना है, तो इसको आप थोड़ा सा जानेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए अब देखिएगा, √4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। वर्गमूल क्या होगा? 2 + 1, 1 लिखेंगे, इसके बटे इसी संख्या का 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, इसी संख्या का 2 गुना, 2 दूनी 4। तो देखिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करिए, चाहे वैसे 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9, 9/4। अगर हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा कैरी ना, तो दशमलव लेके 4 दूनी 8, फिर आपका 2 बचेगा, 4 बचे 20, मतलब 2.25 इसका आपका आ जाएगा वर्गमूल। ठीक, इस तरीके से निकालेंगे। कितना आएगा? 2.5। जैसे एक और देखिएगा, जैसे √11 है, √11 है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब आप जानते हैं किस संख्या के वर्ग के आसपास है √11? 9 के आसपास है। 9 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 9 2 11 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 + 2। अब देखिएगा, 3 का 2 गुना, 3 2 जा 6, मतलब 2 तिहाई 6, क्योंकि इसका 2 गुना हमेशा इसके बटे में लिखते हैं। अब देखिए, कटे तो काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6। यहाँ देखिए 9 लिखे थे +2, 9 2 11, तो जिस संख्या के आसपास रहेगा उसी में से जोड़ते हैं और घटाते हैं इसके वर्ग को। तो यहाँ पे देखिएगा, 3 त्रिक 9 और 1 10, 10 बटे क्या हो जाएगा? 3। अब इसमें हम भाग देंगे, 3 त्रिक 9 बचेगा 1, फिर दशमलव लगा के हम 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक 9, ऐसे आता रहेगा, 3.33 करके इसका वर्गमूल आता रहेगा। नेक्स्ट संख्या आप देखिएगा, जैसे आपसे कह दिया जाए 23, तो 23 लेंगे तो देखिए किस संख्या के आसपास में जा रहे हैं? 25 मतलब 25 के, तो 25 ना माइनस हम 2 कर सकते हैं, 25 - 2 तो 23 हो जाएगा, 23 के बराबर। और 25 का रूट क्या होता है? 5 -2 बटे 5 दूनी 10, ये लिखते हैं इसका 2 गुना, 5 दूनी 10, 2 गुना, तो 2 1 का 2, 2 5 10। यहाँ से देखिए 5 1 का 5, यहाँ हम लिख सकते हैं 5 - 1/5, तो 25, 25 में से 1 जाएगा 24/5, तो 24/5 इसको हम भाग देंगे तो 5 × 4 = 20, ठीक। और यहाँ से 4 बचेगा,
दशमलव जाएगा और 9 8 40, 4.8 इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट का। समझ में आया आपको ट्रिक? आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, ये ट्रिक बहुत आसान आप लोग को लगने लगेगा कि हम कैसे हम अपूर्ण संख्या का या जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो उसका हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखिए ना, किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना, मतलब जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो उसका। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, रूट 85, 85 किसके स्क्वायर के पास में है? 9 के स्क्वायर के पास में, 9 9 81, तो 81 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 85 हो जाएगा, क्योंकि हम वही संख्या लेते हैं जिसका स्क्वायर निकल जाए। ठीक, तो देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट 81 प्लस 4। देखिए ऐसा लिखा नहीं जाता, लेकिन हम ट्रिक बनाने के लिए ऐसा लिख लिए। ठीक है, तो रूट 81 प्लस 4 85, तो इसको हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 81 का, तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस 4 हम बताएं इसका 2 गुना, तो 9 दूनी 18, इसको डिवाइड करिए 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 9 प्लस 2 बटा 9, 9 9 81 प्लस 2 बटा 9, ये हो जाएगा 83 बटा 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 81 बचेगा 2, फिर 2 के बाद 0 लगाएंगे, दशमलव लगा के 0 ले जाएंगे, 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 ऐसे करके आएगा। तो 9.2 यहीं तक वैल्यू हम इसको शुद्ध इसका हम मानते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक जो वैल्यू होती है उसी को हम शुद्ध लेके चलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। जैसे रूट 119 का निकालना हो तो रूट 119 किसके वर्ग के पास है? 11 के वर्ग के पास है। 11 का 121 होता है, तो 121 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 119 हो जाएगा। इसको अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 और माइनस 2, हम बताएं इस संख्या का 2 गुना, तो 11 दूनी 22, 2 1 का 2, 2 1 का 2, जो कटेगा काट लेंगे, तो 11 माइनस 1 बटा 11, 11 गुणा 11 में होगा, 11 11 में 121 माइनस 1। ठीक, 11 11 में 121 माइनस 1 बटे 11, इसको हम लिखेंगे 120 बटे 11, 11 दहा में 110 बचेगा 10 ना, फिर 0 ले जाएंगे, फिर हो जाएगा आपका 100। ठीक, 11 9 99, देख लीजिए भाई 120 में भाग दीजिए 11, 11 दहा में 110। ठीक, 11 दहा में 110, ये हो जाएगा 1। ठीक, अब दशमलव, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा। ठीक, अब 11 9 99, तो 9 जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसे इस तरीके से। ठीक, 10.09। इस तरीके से हम किसी भी अपूर्ण संख्या का वर्ग निकालेंगे कि जो संख्या दी रहे वह संख्या देखेंगे किस संख्या के वर्ग के आसपास बन रही है, तो उसी के वर्ग से अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे और घट रहा है तो घटा देंगे। हाँ, जो संख्या करड़ी में उसको करड़ी में लिखिए, करड़ी में से उसको अलग जो घटाना है जो जोड़ना है उसको अलग लिखेंगे, लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक, तो इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा, देखिएगा बहुत आसानी से आप इसको फाइंड कर लेंगे किसी भी अपूर्ण संख्या का वर्ग, मतलब जो संख्या पूर्ण वर्ग न बने उसका वर्गमूल निकालने के लिए। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।